विषय ये आया है कि जो समस्त द्रव्यों को जानने की ताकत रखता है वही आत्मा अपने अनंत पर्यायों को जान सकता है। अब 49वीं गाथा में जब हम पढ़ेंगे तो बात पूरी व्यतिरेकी रूप में मतलब उल्टे रूप में आएगी। जो वहां की दूसरी लाइन है अब यहाँ पर पहली लाइन बनेगी और वहां की जो पहली लाइन है यहाँ की दूसरी लाइन बनेगी। क्या होगा? कह रहे कि जो आत्मा अपने को जान रहा है अर्थात अपनी सर्व पर्याय को जान रहा है, प्रत्यक्ष जान रहा है, वही सर्व द्रव्यों को जानने की ताकत रखता है। ये बात यहां पर आ गई। ऐसा अन्वय व्यतिरेक और कहीं कहीं भी है। देखो, यथा यथा समायाति संवित्त तत्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। अब देखो, यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा समायाति संवित्त तत्वमुत्तमम्। आ गई बराबर। जो वहां की पहली लाइन थी, सेकंड लाइन, ये मेरे ख्याल से इष्टोपदेश का 36 के आसपास वाला छंद होना चाहिए। क्या है मतलब पहली लाइन दूसरे छंद में दूसरी लाइन हो गई और जो दूसरी लाइन थी वो दूसरे छंद में पहली लाइन हो गई। तो ऐसा प्रयोग होता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि एक दूसरे के परिचायक है। जैसे ही अपनी त्रिकाल की अवस्थाएं देख ली, ये निश्चित है कि ये सर्व को जानने की ताकत रखता है और जो सर्व को जानने की ताकत रखता है वही अपनी त्रिकाल की अवस्था को देखता है। देखो, ऐसा प्रयोग और एक जगह पर कुंद स्वामी ने किया है समय सार में। समय सार में 9वीं गाथा और 10वीं गाथा। 9वीं गाथा में क्या कहा? जो द्वादशांक को थोड़ा सा अलग है लेकिन वहां पर श्रुत केवली की बात है। जो द्वादशांक को जाने सो श्रुत केवली। और दूसरे लाइन में कहा जो आत्मा को जाने सो श्रुत केवली। समझ में आया है क्या? तो कहने की बात इतनी है। और एक बात हमने पहले भी पढ़ा है। कहाँ पर? नियम सार की 166 और 169 नंबर की गाथा। 166 नंबर की गाथा में ये कहा गया कि केवल ज्ञानी लोकालोक को ही जानते हैं, आत्मा को नहीं। तो इसमें क्या गलत है? एक। दूसरी बात कह दे, केवल ज्ञानी आत्मा को ही जानते हैं, लोकालोक को नहीं। इसमें क्या गलत है? अर्थात दोनों सही है। तो ठीक है, मुझे तो ये समझाना है कि आचार्य कुंद ऐसा प्रयोग अनेक जगह पर करते हुए दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर प्रयोजन क्या है? पहले कहा कि जो लोकालोक को जान रहे हैं वही आत्मा को जानने की ताकत रखता है। हाँ, अब यहाँ और दूसरी गाथा में कह रहे हैं कि जो आत्मा को जान रहा है वही लोकालोक को जानने की ताकत रखता है। हाँ, प्रयोजन क्या है? हम गाथा को पढ़कर ही आगे जाएंगे ही, लेकिन एक बार गाथा का पाठ करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। 48वीं गाथा का प्रमेय मूलभूत से इतना ही है। टीका में कह रहे कि जो सर्व को जानने की ताकत नहीं रखता उसको हम ज्ञान कहते ही नहीं है। एग्जाम्पल इतना ही दिया गया कि जो अग्नि समस्त ईंधन को जलाने की ताकत नहीं रखती, वो अग्नि अपने स्वभाव रूप परिणमित नहीं हो रही है। उसी प्रकार जो ज्ञान 3 लोक 3 कालवर्ती सर्व पदार्थों को जानने की ताकत नहीं रखता, उसको हम केवल ज्ञान नहीं कहते हैं। मैंने एक शब्द ऐड कर दिया, वहां पर मात्र ज्ञान कहा है, मैंने केवल ज्ञान लगा दिया। ठीक है, आइए थोड़ा सा इस 49वीं गाथा का भाव देखते हैं। वहां पर तर्क अग्नि का है। ठीक है, और जयसेन स्वामी ने तो काफी वहां पर खुलासा किया है। जयसेन स्वामी ने वहां पर
उदाहरण कौन से दिए हैं? एक तो सूर्य का दिया, दीपक का दिया, और क्या दिया? दर्पण का दिया। तो सूर्य से क्या है? अंधा व्यक्ति सूर्य के होते हुए देख नहीं सकता, दीपक के होते हुए भी देख नहीं सकता, और दर्पण में भी प्रतिबिंब को देख नहीं सकता। समझ में आया? हाँ। लेकिन अतीन्द्रिय ज्ञान भी केवल ज्ञान के अभाव में ये सब देखने में समर्थ नहीं है। अतीन्द्रिय ज्ञान है लेकिन केवल ज्ञान का अभाव है, तो ये देखने में समर्थ नहीं है। ठीक है, चलिए 49वीं गाथा का स्टार्टिंग करते हैं। 232 232 48वीं गाथा में यह कहा गया है कि जो 3 लोक और 3 काल के सभी पदार्थों को एक साथ नहीं जानता, वह संपूर्ण पर्याय सहित अपने आत्मा को भी नहीं जान सकता। अब 49वीं गाथा में यह कह रहे हैं कि जो अपने आत्मा को भी पूर्णता नहीं जानता, वह सबको संपूर्णता कैसे जान सकता? आदि बात, संपूर्णता अपने आत्मा को नहीं जान रहा तो संपूर्ण विश्व को भी नहीं जान सकता। हाँ, गाथा मूलतः इस प्रकार है। दौवम अनंत पज्जयम मेघम अनंतानि दौवजादीन जादानि ऋणविजानदी जदि जुगवम किदसो सौवाणि जानादि। फिर से, दौवम अनंत पज्जयम मेघम एगम अनंतानि दौवजादानि ऋणविजानदी जदि जुगवम किदसो सौवाणि जानादि। इसका हिंदी अनुवाद, एक द्रव्य को पर्याय सहित यदि नहीं जाने जीव तो, एक द्रव्य को पर्याय सहित यदि नहीं जाने जीव तो फिर जान कैसे सकेगा एक सात द्रव्य समूह को। 48वीं गाथा का भी हिंदी पढ़ लीजिए, देखो क्या कह रहे हो वहां पर। बराबर इसका उल्टा है कि नहीं? जाने नहीं युगपद त्रिकालिक अर्थ को त्रैलोक्य के, वह जान सकता है नहीं पर्याय सहित एक द्रव्य को। सेकेंड लाइन दिखी क्या? वह जान सकता है नहीं पर्याय सहित एक द्रव्य को। अब यहां पर देखो फर्स्ट लाइन क्या है? एक द्रव्य की पर्याय सहित यदि नहीं जाने जीव तो फिर जान कैसे सकेगा एक साथ द्रव्य समूह को। हाँ, अभी देखो गाथा का शब्दसार देखते हैं। दौवम अनंत पज्जयम एगम अनंतानी। संधि की मैंने। दौवम अनंत पज्जयम अर्थात द्रव्य की अनंत पर्याय, अनंतम एगम अनंतानी, एक द्रव्य की अनंत पर्याय, एक मिनट, हाँ बराबर, अनंतानी दौवजादानी। दौवजादानी मतलब अनंत द्रव्य जाति को न भी जानती, फिर वो नहीं जानता है। कौन? जो अपने एक द्रव्य की अनंत पर्याय को नहीं जानता है। विजानदी जदि जुगवम किदसो सौवानी जानादी। फिर से हाँ, एक मिनट। दौवम अर्थात द्रव्य, अनंत पज्जयम अर्थात अनंत पर्याय, ठीक है, ये हो गया। एगम एक, अनंतानी
द्रव्यजादानी अर्थात अनंत द्रव्य समूह को जो न विजानादि अर्थात जो नहीं जानता, ठीक है। किदसो सव्वाणी जानादि वह सबको कैसे जान सकता है। जुगवम अर्थात युगपत एक समय में किसी भी तरह बन नहीं जान सकता। कह रहे जो एक स्वयं को अपने को नहीं जान रहा है वो युगपत दोनों को कैसे जान सकता, नहीं जान सकता, ठीक है। देखो जरा भाव पढ़ते हैं। जो अनंत पर्याय वाले एक द्रव्य को नहीं जानता वह एक ही साथ सर्व अनंत द्रव्यों को कैसे जान सकता है। इस गाथा का अर्थ प्रकारांतर से इस प्रकार भी किया जाता है। देखो क्या कह रहे हैं, यदि अनंत पर्याय वाले एक द्रव्य को आत्मद्रव्य को तथा अनंत द्रव्य समूह को जो पुरुष नहीं जानता वह सबको अर्थात अनंत द्रव्य समूह को कैसे जान सकेगा। इतना सब तर्क है। गाथा तो बहुत सरल है लेकिन इसकी टीका एकदम गंभीर है, क्योंकि अमृतचंद्र स्वामी जब आते हैं तो वे इसकी महिमा लाने के लिए इसको एकदम अलंकृत भाषा का प्रयोग करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं अमृतचंद्र स्वामी, देखते हैं। उक्त गाथा का भाव तत्व प्रदीपिका में आचार्य अमृतचंद्र इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। प्रथम तो यह आत्मा ज्ञानमय होने से ज्ञातृत्व के कारण वस्तुतः ज्ञान ही है। एक महत्वपूर्ण बात, लाइट लगाओ जरा। प्रथम तो यह आत्मा ज्ञानमय होने से ज्ञातृत्व के कारण वस्तुतः ज्ञान ही है। क्या कह रहे हैं, पहले आत्मा क्या है ये नक्की करो। कह रहे प्रथम तो मतलब बाकी सब छोड़ दो। आत्मा मतलब क्या, प्रथम तो यह आत्मा ज्ञानमय होने से ज्ञातृत्व के कारण वस्तुतः ज्ञान ही है। आत्मा ज्ञानम, बस। अर्थात आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर ज्ञान छाया हुआ है और वो ज्ञान करता क्या है, ज्ञातृत्व करता है। ज्ञातृत्व करता है अर्थात जानता है। ये क्या है, इसका स्वभाव है। अर्थात आत्मा का स्वभाव क्या हो गया, जानना, ठीक है। ज्ञातृत्व करना, जानना। अब यह स्वभाव से जानना है, फिर क्या जानना क्या नहीं जानना ये हम बाद में बोलेंगे, लेकिन पहली बात तो इसका स्वभाव है, ये नक्की कर लो। स्वभाव से ये ज्ञातृत्व करता है अर्थात जानना इसका काम है, अर्थात स्वभाव है। एक वस्तुतः ज्ञान ही है और वह ज्ञान प्रत्येक आत्मा में रहता हुआ प्रतिभास में महासामान्य है। अब थोड़ी सी कठिनाई चालू हो जाएगी। क्या कहा वह ज्ञान प्रत्येक आत्मा में रहता हुआ, प्रत्येक आत्मा में है, ठीक है, ये यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रतिभास में महासामान्य है। प्रतिभास में मतलब क्या, प्रतिभास मतलब जानता है, अर्थात ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग। समझ में आया क्या, ये बात है यहां पर। अर्थात प्रत्येक समय में जानन क्रिया से युक्त है, ठीक है, प्रतिभास में। और उसमें जाननपना पूरा व्याप्त है उस आत्मा में। तो आत्मा में रहता हुआ प्रतिभास में महासामान्य है। महासामान्य मतलब क्या, सबको अपने में समाये लेने की ताकत रखता है, महासामान्य, ठीक है। अब देखो वह प्रतिभास में महासामान्य प्रतिभास में अनंत विशेषों में व्याप्त होने वाला है। आ रही क्या बात, महासामान्य क्या कर रहा है, एक आत्मा जो महासामान्य अर्थात ऐसा ज्ञान का धारी कि
वो सबको अनंत विशेषों में व्याप्त होने वाला है। अर्थात व्याप्त होने वाला है मतलब क्या? अनंत विशेषों को जानने की ताकत रखता है। मेरा आत्मा ज्ञातृत्व के कारण, ज्ञान के कारण ज्ञातृत्व करता है, और वो ज्ञातृत्व महासामान्य अर्थात प्रतिभासमय होते हुए महासामान्य है। और महासामान्य का काम क्या है? महासामान्य समस्त अनंत विशेषों को अपने में समाये लेने की ताकत रखता है, अर्थात अनंत विशेषों को जानने की ताकत रखता है। अपन ने महासत्ता ये सुना है कि नहीं? महासत्ता, महासत्ता क्या है? महासत्ता की तरफ से देखा जाए तो क्या है? महासत्ता की तरफ से देखा जाए तो क्या है? क्या कथन है वो? सभी द्रव्य एक है ना? महासत्ता की तरफ से देखा जाए तो सभी द्रव्य एक है। अब यहां पर कह रहे महासामान्य, शब्द थोड़ा सा अलग है। महासामान्य मतलब क्या? इसको सबको जानने की इसकी सामर्थ्य है। देखो, ये कहकर ये क्या समझाना चाह रहे मालूम है क्या? बहुत बड़ी बात समझा रहे हैं। मैं इसको जानूं, इसको नहीं जानूं, ये बात नहीं। ओके, मान लो मेरा यहां से किसी दूसरे गांव में जाना बन गया, तो घर वाले कहने हमको उधर नहीं जाना, हमको यहीं पे रहना। तो कह रहे क्यों नहीं जाना? वो ये जानने के लिए क्यों विरोध हो रहा है? कह रहे ये आपने ज्ञान का विरोध किया है। समझ में आया? वहां राग जुड़ा है, लेकिन ज्ञान का विरोध किया कि वो गे आपको क्यों नहीं जानना। यदि ये गे आपको जानने के लिए अच्छा लग रहा है तो वो गे जानने के लिए क्या प्रॉब्लम है? गे तो गे ही है। समझ में आ रहा है क्या? गे तो गे ही है। गे में आपने ऐसा भेद क्यों किया? ये जानना और ये नहीं जानना क्यों? तुम्हारे ज्ञान का सामर्थ्य अर्थात महासामान्य का सामर्थ्य क्या है? अनंत विशेषों को अपने में समाये लेना, अर्थात अनंत विशेषों में व्याप्त होना, अर्थात अनंत विशेषों को जानना, ये तुम्हारे महासामान्य का स्वभाव है। समझ में आ रहा है क्या? ये यहां तक बात आ रही है। थोड़ी सी भाषा कठिन है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं। मैं आगे पढ़ा ही नहीं, मैं एक एक शब्द से आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, फिर से प्रथम तो यह आत्मा ज्ञानमय होने से ज्ञातृत्व के कारण वस्तुतः ज्ञान ही है, और वह ज्ञान प्रत्येक आत्मा में रहता हुआ प्रतिभासमय महासामान्य है। प्रतिभासमय का अर्थ क्या लेंगे? प्रतिभास मतलब क्या? हाँ, झलकना। लेकिन इस झलकन में याद रखना द्रव्य गुण पर्याय सहित जानना। जैसे दर्पण में जो झलकन है उतना ही झलकना नहीं कह रहे हैं। पूरा आत्मा ही उन गेयों के आकार का हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? इतना इसका सामर्थ्य। एग्जाम्पल क्या दिया था? जैसे स्फटिक मणि था, स्फटिक मणि के पीछे एक ताम्रपत्र रखा, तो ताम्रपत्र रखने से स्फटिक मणि पूरा लाल हो गया। तो ये प्रतिभास, इसको प्रतिभास कह रहे। समझ में आया क्या? अर्थात उस ताम्रपत्र का अखंड स्फटिक मणि में प्रतिभास हो गया। ओके, अर्थात उसका ही वर्ण आकार सब इस स्फटिक मणि ने धारण कर लिया। ठीक है, मात्र आकार मतलब प्रदेशत्व गुण नहीं लेना, प्रदेशत्व गुण के साथ में अनंत गुणों को ले लेना। ठीक है, ये महत्व की बात। प्रतिभास में सभी द्रव्य, उनके सभी गुण और उनकी सभी पर्याय। तो प्रतिभास में मात्र आकार नहीं आता है, आकार के साथ साथ उनकी अर्थ पर्याय भी आ जाती है। समझ में आया क्या?
व्यंजन पर्याय तो आ ही गई है, लेकिन अर्थ पर्याय भी आ जाती है। अब ये क्लियर हो रही है क्या? अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, किसको कठिन जा रहा है? अर्थ पर्याय मतलब प्रदेशत्व गुण को छोड़कर बाकी जो अनंत गुणों की जो पर्याय है, अवस्थाएं है, उनको अर्थ पर्याय कहेंगे। और एक प्रदेशत्व गुण के की अवस्था को हम व्यंजन पर्याय कहते हैं। तो अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय सहित समस्त अनंत द्रव्य इस ज्ञान में जाने जाते हैं, इसको प्रतिभास कह रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ते हैं। वह प्रतिभास में महासामान्य प्रतिभास में अनंत विशेषों में व्याप्त होने वाला है और उन विशेषों के निमित्त सर्वद्रव्य पर्याय है। क्या कह रहे? विशेष क्या है? इस विशेष, इन सबको जानने, ये सब विशेष जो आए हैं वे कौन है? कह रहे सभी द्रव्य और सभी पर्याय। अब याद रखना, दो बातें की जा रही है। निमित्त कह रहे सभी द्रव्य और सभी पर्याय, और प्रतिभासमय जो है अर्थात ज्ञानाकार ही समस्त ज्ञाकार रूप हुआ है। याद, फिर से आत्मा का जो ज्ञानाकार हुआ है, ज्ञाकार नहीं कह रहा हूं मैं, ज्ञानाकार बोल रहा हूं। क्यों? ज्ञाकार बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आत्मा में ज्ञ झलके, बराबर, वे ज्ञ को झलकने की वजह से या उनके प्रतिभास को लेकर आत्मा ज्ञाकार हो गया है। ठीक है, ज्ञाकार हो गया मतलब क्या? ज्ञान ने ही वैसा आकार धारण किया है। ज्ञान ने आकार धारण किया मतलब क्या? ज्ञान उनके द्रव्य गुण और पर्यायों को जान, उसमें सब उनका रिपोर्ट तैयार हो गया है। जानना मतलब क्या? रिपोर्ट तैयार हो गया है। अब ये जो रिपोर्ट जो तैयार हुआ है, ये ज्ञान का अपना, आत्मा का अपना स्वयं का स्वभाव रूप परिणाम है। क्या कहा? ये जो रिपोर्ट तैयार हुआ है समस्त लोकालोक का और उनके तीन कालवर्ती अवस्थाओं का, ये ज्ञान का अपना स्वयं का परिणाम है। और इसमें निमित्त कौन है? कह रहे इसमें निमित्त सर्वद्रव्य और उनकी सर्व पर्याय है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात ये है, भाषा बहुत सरल है, उसको अंडरस्टैंडिंग से लेंगे तो, नहीं तो थोड़ी सी तकलीफदायक है ना? अभी देखो, वैसे प्रतिभा समय ऐसा भी पढ़ेंगे। तो महासामान्य ऐसा मतलब प्रतिभासमय ऐसा पढ़ना है, प्रतिभा समय ऐसा नहीं पढ़ना। जो शब्द का भेद भी अपन करेंगे तो अर्थ बदल जाएगा। चलो आ गया, अगले पेज पर चलिए। अब जो आत्मा सर्वद्रव्य पर्याय जिनके निमित्त है, फिर से वही बात आई, इसी को रिपीट करें। ऐसे अनंत विशेषों में व्याप्त होने वाला प्रति समय महासामान्य रूप आत्मा का स्वानुभव प्रत्यक्ष नहीं करता, वह प्रतिभासमय महासामान्य के द्वारा व्याप्य प्रतिभासमय अनंत विशेषों के निमित्त भूत सर्वद्रव्य पर्यायों को प्रत्यक्ष कैसे कर सकेगा? पहली लाइन में पहला पैराग्राफ, पिछला जो पैराग्राफ हुआ वो स्वभाव बताया, या फिर पहले पैराग्राफ में केवल ज्ञान ने क्या किया ये बताया। ठीक है, और कह रहे हैं अगर वो आत्मा ऐसे समस्त विशेषों को नहीं जाने तो वह अपने आत्मा को, अपनी पर्यायों को प्रत्यक्ष कैसे जानेगा? नहीं, उल्टी बात कही क्या? अनंत विशेषों के निमित्त भूत सर्वद्रव्य पर्यायों को प्रत्यक्ष कैसे करेगा? अपने को नहीं जानेगा तो सर्वद्रव्य पर्यायों को कैसे जानेगा? फिर से अब जो आत्मा सर्वद्रव्य पर्याय जिनके निमित्त है, ऐसे अनंत विशेषों में व्याप्त होने वाले
प्रति समय महासामान्य रूप आत्मा का स्वानुभव प्रत्यक्ष नहीं करता। यहां तक आ गई। स्वानुभव प्रत्यक्ष नहीं करता का अर्थ क्या लेना है? स्वानुभव प्रत्यक्ष नहीं करता अर्थात अपनी त्रिकालवर्ती सर्व पर्याय को नहीं जानता। वह प्रतिभासमय महासामान्य के द्वारा व्याप्य प्रतिभासमय अनंत विशेषों के निमित्तभूत सर्वद्रव्य पर्याय को प्रत्यक्ष कैसे कर सकेगा? अर्थात नहीं कर सकेगा। यह तर्क दिया। इससे यही फलित होता है कि जो आत्मा को नहीं जानता वह सबको नहीं जानता। इससे यह निश्चित होता है कि इसके ज्ञान से सबके ज्ञान से आत्मा का ज्ञान और आत्मा के ज्ञान से सबका ज्ञान होता है। देखो, आत्मा का और लोकालोक का ज्ञाता प्रमाता प्रमेय संबंध है। क्या कहा? प्रमाता प्रमेय संबंध है। और प्रमाता स्वभाव से सबको जान रहा है और प्रमेय स्वभाव से प्रमाता के जानने में आ रहे हैं। वे प्रमेय अपनी जगह पर स्थित है, प्रमाता अपनी जगह पर स्थित है। ऐसा होते हुए भी सहज इसकी स्वभाव संपन्नता या स्वभावभूत लक्ष्मी ऐसी है, अद्भुत शक्ति ऐसी है कि ये जहां पर बैठा वहां से सब कुछ जान ले। देखो, चलो पढ़ते ही है, ये आगे आएगी बात तो वहां पर और खुलासा करूंगा। इससे यही फलित होता है कि जो आत्मा को नहीं जानता वह सबको नहीं जानता। इससे यह निश्चित होता है कि सबके ज्ञान से आत्मा का ज्ञान और आत्मा के ज्ञान से सबका ज्ञान होता है। ऐसा होने पर आत्मा ज्ञानमयता के कारण स्वयं चेतक होने से ज्ञाता और ज्ञेय का वस्तु रूप से अन्यत्व होने पर भी प्रतिभास और प्रतिभासमान इन दोनों का स्व अवस्था में अन्योन्य मिलन होने के कारण उनमें भेदभाव करना अत्यंत अशक्य होने से सर्व पदार्थ समूह आत्मा में प्रविष्ट हो गए हो कि भांति प्रतिभासित होता है, ज्ञात होता है। देखो, शिष्य को प्रश्न आ रहा था, पहले भी एक प्रश्न आया था, यदि वे ज्ञेय पदार्थ आत्मा में प्रवेश नहीं करेंगे तो आत्मा उनको जानेगा कैसे? एक, या फिर आत्मा उन ज्ञेयों के पास नहीं जाता है तो आत्मा के वे जानने कैसे जा सकते हैं? राइट? तो कह रहे एक तो उनको आत्मा में आना पड़ेगा या तो फिर आत्मा को उनके पास जाना पड़ेगा। और आप कह रहे हो कि ये वहां जाता नहीं और वो यहां आते नहीं, तो फिर क्या हो गया? तो अब कह रहे हैं, अब यहां पर कंक्लूजन में आ रहा है, वहां तो कह दिया कि ये जाता नहीं और वो आते नहीं, फिर भी ये उनको जाता है और वे जानने में आते हैं। ऐसा सर उन्होंने सर्वस्व समर्पण कर दिया है ज्ञान को और ज्ञान ने सबको जान लिया है। ऐसा दोनों का एक दूसरे के साथ में संबंध है। अब यहां पर क्या कह रहे हैं? यहां पर कह रहे हैं कि वे स्व कहा गया, वे जाने जा रहे हैं आत्मा में ऐसे एकमेक हो गए हैं कि उनका भेद करना अशक्य है, भेद ही किया नहीं जा सकता है। फिर से पढ़ते हैं, ऐसा होने पर फिर से इससे यही फलित होता है कि जो आत्मा को नहीं जानता वो सबको नहीं जानता। इससे यह निश्चित होता है कि सबके ज्ञान से आत्मा का ज्ञान और आत्मा के ज्ञान से सबका ज्ञान होता है। ऐसा होने पर आत्मा ज्ञानमयता के कारण मतलब आत्मा का काम जानना ही है, अपने स्वभाव सामर्थ्य के कारण स्व संचेतक होने से, स्व संचेतक मतलब क्या? स्व संचेतक मतलब स्वावलंबी होने से,
स्वचेतना गुण के योग्य अपने स्वचैतन्य परिणाम के कारण ज्ञाता और ज्ञेय का वस्तु रूप से अन्यत्व होने पर भी, क्या कह रहे हैं, पहले क्या कह रहे हैं, ज्ञाता कौन है, आत्मा, ज्ञेय क्या है, समस्त लोग, आत्मा को छोड़कर बाकी सब क्या है, ज्ञेय। तो कह रहे हैं कि आत्मा ज्ञाता और ज्ञेय का वस्तु रूप से अन्यत्व है। अन्यत्व क्यों है, क्योंकि एक में एक नहीं होते। समझ में आ रहा है क्या? अगर अन्यत्व नहीं होता तो क्या प्रॉब्लम होता, सभी मिलकर एक हो जाते। इनका तीन काल में अन्यत्व बना रहने वाला है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप होने वाला नहीं है, ऐसा अन्यत्व है। ठीक है, इन दोनों का स्व अवस्था में नहीं ऊपर था ना, अन्यत्व होने पर भी प्रतिभास और प्रतिभासमान, दो बातें कह रहे, प्रतिभास और प्रतिभासमान। प्रतिभास क्या है, ज्ञेय, ज्ञेय जो ज्ञान में झलक रहे हैं, ओके। और प्रतिभासमान मतलब क्या, ज्ञाता, आत्मा। ठीक है, तो प्रतिभा, ज्ञेय और ज्ञाता, इन दोनों का स्व अवस्था में अन्योन्य मिलन होने से, स्व अवस्था में मतलब क्या, ज्ञेय क्या अंदर आए नहीं है, लेकिन ज्ञान का ही ऐसा परिणाम हो गया है कि समस्त ज्ञेय उसके, उनका प्रिंट, उनका रिपोर्ट इस ज्ञान पर हो गया है, उसकी बात चल रही। जो रिपोर्ट तैयार हो गया है ज्ञान दर्पण पर, उसकी बात चल रही है। इन दोनों का स्व अवस्था में अन्योन्य मिलन होने से, अन्योन्य मतलब क्या, अन्य नहीं है, हाँ, अन्य नहीं किया जा सकता, अन्योन्य मिलन होने के कारण उनमें भेदभाव करना अत्यंत अशक्य है। अर्थात ज्ञान और ये एक में हो गए हैं, ऐसा यहां पर कह रहे हैं। हालांकि ज्ञान और ये एक में नहीं हुए हैं, ये तो वे प्रतिबिंब इस प्रकार घुस गए हैं, एक है बिंब और एक है प्रतिबिंब। बिंब मतलब क्या, ज्ञेय, और प्रतिबिंब मतलब क्या, ज्ञान का परिणाम, बराबर। तो प्रतिबिंब जो है वो ज्ञान का अपना स्वयं का है, फिर उसको वो इस प्रकार, लेकिन ऐसा भाषित हो रहा है कि वो जो बिंब है इस प्रकार घुस गया है इस दर्पण में, मानो वे अन्योन्य हो गए, अर्थात उनमें भेद ही नहीं किया जा सकता है। समझ में आ रहा है क्या? अशक्य होने से सर्व पदार्थ समूह आत्मा में प्रविष्ट हो गए हो कि भांति प्रतिभासित होता है, ज्ञात होता है। क्या कह रहे, सर्व पदार्थ समूह आत्मा में प्रविष्ट हो गया है, घुस गया है। आगे चलकर इतना बोलने वाले हैं, एक हो गए हो, टंकोत्कीर्ण हो गए हो, कीलित हो गए हो, चित्रित हो गए हो, ऐसी अनेक अनेक भाषाएं वो करने वाले हैं। समझ में आ रहा है क्या? बहुत बड़ी बात आने वाली। यदि ऐसा न हो, अब क्या न हो, कि ये समस्त के आत्मा में समाविष्ट नहीं हो गए, तो क्या होगा? यदि ऐसा न हो तो, यदि आत्मा सबको न जानता हो तो ज्ञान के परिपूर्ण आत्म संचेतन का अभाव होने से परिपूर्ण एक आत्मा का भी ज्ञान सिद्ध नहीं होगा। हे, इतनी सब चर्चा क्या चल रही है? इतनी चर्चा मेरे स्वभाव सामर्थ्य की कर रहे हैं। देखो, मेरा एक प्रश्न है आप सबसे, जो अन्य मत में ध्यान कराया जाता है, वो ध्यान क्या कराते हैं? बस एक शून्य हो जाना, एक। दूसरा कह रहे हैं कि एक अपने आत्मा में स्थित हो जाना, मुझमें कोई पर का प्रवेश नहीं है, मैं नित्य हूँ, अनादि अनंत हूँ, ऐसा एक अनंत शक्ति सामर्थ्य वाला ऐसा बोल देते हैं। समझ में आ रहा है क्या? अग्नि मुझ में प्रवेश नहीं करती, आग से मैं जलाया नहीं जा सकता, यौ नहीं होता, त्यों नहीं होता, सुखा नहीं सकता, पानी मुझे भिगो नहीं सकता, ये सब बातें बोलते हैं, बराबर है। मेरा प्रश्न है आप सबसे,
इतना सब जानकर अपने को आत्मानुभव होगा क्या? कोई मुझ में प्रवेश नहीं करता है, इतना सब जानकर मुझे आत्मानुभव होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा। कारण बोलता हूं, क्योंकि इसको अपनी वस्तु की महिमा ही नहीं आ रही है। देखो, जब तक रिक्शा वाला जो लड़का है, कौन रिक्शा वाला लड़का? जिसके पिता ने उसके नाम पर 25 साल पहले 25 लाख की एफडी बैंक में कर रखी है। आज 25 साल के बाद में वो 4 गुनी 5 गुनी करके वो अभी करोड़ों की प्रॉपर्टी हो गई है। करोड़ों की हो गई है उसकी कीमत, वो एफडी की कीमत। वो जिस दिन जानेगा कि मैं हजारपति नहीं, मैं लखपति नहीं, मैं करोड़पति हूं, अब वो रिक्शा चलाएगा या नहीं चलाएगा? वो या फिर रिक्शा चलाते हुए भी स्वयं को क्या अनुभव करेगा? कह रहे हैं वो स्वयं को करोड़, कोई उसके रिक्शा में बैठे, ए ड्राइवर जल्दी चल, ऐसा कर, ठीक से बात कर, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अर्थात वो अब स्वयं को करोड़पति के रूप में अनुभव रहा है। भले ही रिक्शा में बैठा है, लेकिन स्वयं को करोड़पति अनुभव करता है। वो करोड़पति पना कहा जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे ही यहाँ पर सर्व को जानने की लायकात वाला मेरा ज्ञान सामर्थ्य है। अब ये मुझे जब जिस दिन विश्वास हो जाएगा, उस दिन मैं छुटुर फुटुर इस क्षयोक्षम ज्ञान के माध्यम से इंद्रिया से एक इंद्रिया के बाद में दूसरी इंद्रिया के बाद में तीसरी इंद्रिया, ऐसे ढक्कनों को खोल खोल कर मैं थोड़ी देखूंगा। पहले चक्षु इंद्रिया का ढक्कन खोलना, फिर कर्ण इंद्रिया का ढक्कन खोलना, फिर घ्राण इंद्रिया का ढक्कन खोलना, फिर स्पर्श इंद्रिया का ढक्कन, फिर रसना इंद्रिया का ढक्कन, एक एक को फिर मन का ढक्कन, और उसके बाद में बहुत देर के बाद में मुझे जानने में आएगा ऐसा पराधीन मेरा स्वभाव नहीं रे बाबा। ये प्राप्त ज्ञान के जो ज्ञेय है उसी में संतुष्ट होता है। लोग कहते मैं 2 करोड़ की प्रॉपर्टी हो जाए तो मैं संतुष्ट, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। कोई कहता है कि मेरे पास 1-5 किलो सोना होगा तो मैं संतुष्ट, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कोई कहेगा मेरे पास 2-3 बंगले होंगे, 1-2-4 नौकर होंगे और अनुकूल सब स्त्री पुत्र मकान आदि होंगे तो मैं संतुष्ट है। तो मेरा प्रश्न है, जिस समय में वो एक कारीगर था, हार्डली दिन का 100-150 रुपया कमाता था, वो उस अवस्था में स्वयं को जो अनुभवता था और आज जो स्वयं को किस रूप में अनुभवता है, अर्थात स्वयं को एक बड़े व्यक्तित्व के रूप में अनुभव रहा है कि नहीं? तो कह रहे हैं ये जो डिफरेंस है वो उस समय में था क्या? जिस समय में वो एक कारीगर था, उस समय में स्वयं को इतना बड़ा अनुभवता था क्या? नहीं अनुभवता था। आज चूंकि ये अवस्था व्यक्त हो गई तो आज वैसा अनुभव रहा है। तो ऐसा किसी को प्रश्न हो जाए क्या कि साहब केवल ज्ञान होने पर हमको सब कुछ जानने में आएगा, तो हम सब जानेंगे ना, लेकिन आज केवल ज्ञान नहीं है तो आज हम कैसे जाने ये सब बातें? हाँ, तो कह रहे कि मेरे पास तो ऐसा केवल ज्ञान नहीं है सबको जानने का, तो अब मैं क्या करूं? तो कह रहे हैं अनुमान से तू नक्की कर। क्या कहा? अनुमान से नक्की कर। क्या नक्की करना? कि मैं सबको जानने की ताकत रखता हूं। जब तक अनुमान से ये नक्की नहीं करता है अपना सर्वज्ञ स्वभाव, तब तक सर्वज्ञता प्रकट नहीं होगी। समझ में आ रहा है क्या? जिसने सर्वज्ञ स्वभाव को नक्की नहीं किया है उसको सर्वज्ञपना प्रकट नहीं होगा, नहीं सम्यक्त्व ही प्रकट नहीं होगा। सम्यक्त्व की प्रथम नींव सर्वज्ञ का निर्णय है। यदि सर्वज्ञ का निर्णय ही नहीं हुआ है तो सम्यक्त्व कोसों दूर है, अपने से कोसों दूर है। मात्र कल्पना मात्र है ये कि सम्यक्त्व मतलब मुझे सम्यक्त्व हो गया या हो जाएगा, ये सब कोरी कल्पनाएं है।
समझ में आ रहा है क्या? आकाश कुसुम सम ये सब बातें हैं फिर, यदि उसको सर्वज्ञता की जानकारी नहीं हुई तो। ठीक है, देखो हाँ, यद्यपि आचार्य जैसेन, अभी आचार्य जैसेन क्या कह रहे हैं, मैंने उनकी ही भाषा थोड़ी सी अभी खोली है, अब उनके मुख से अपन बात सुनेंगे। यद्यपि आचार्य जैसेन इस गाथा का अर्थ तत्व प्रदीपिका के समान ही करते हैं, तथापि वे स्वयं शंका उपस्थित करते हैं। क्या करते हैं? उसका समाधान इस प्रकार है। अब यहाँ शिष्य कहता है, प्रश्न चल रहा है अभी, किसने खड़ा किया है? आचार्य जैसे ने एक शिष्य के मुख में एक प्रश्न डाला है। क्या प्रश्न डाला है? अब यहाँ शिष्य कहता है कि आत्मा का ज्ञान होने पर सबका ज्ञान होता है, ये तो हमको ठीक है, ऐसा यहाँ कहा गया है, किंतु विगत गाथा में कहा गया था कि सबका ज्ञान होने पर आत्मा का ज्ञान होता है। दो, समझ में आया क्या? मतलब मैं सबको जानने लग जाऊंगा ना, तो अपने आप में अपने आत्मा को जानने लग जाऊंगा। समझ में आ रहा है क्या क्या कह रहा है? सबको जानने लग जाऊंगा ना, तो अपने आप में अपने आत्मा को भी जानने लग जाऊंगा। इसलिए मुझे क्या करना? सबको जानना। ऐसा नहीं, इसलिए आचार्य देव ने यहाँ पर एक बात खड़ी कर दी। ये ऐसा प्रश्न शिष्य के मुख में डालकर कह रहे नहीं, जो स्वयं को जानता है वही सबको जानने की ताकत रखता है। अर्थात यहाँ मुख्य अब क्या कह रहे? स्व को जानने की मुख्यता कर रहे, पर को जानने की मुख्यता नहीं है। वहां पर को जानने की मुख्यता थी, स्व को जानने की नहीं। समझ में आ रहा है क्या? ये मुख्यता और गौणता क्यों कर रहे हैं? देखो, सबको जानने की मुख्यता के दो कारण। एक तो इसको हर पर द्रव्य को जानने की रुचि पड़ी है, एक बात। दूसरी बात, हर पर द्रव्य इसको जानू इसको नहीं जानू ऐसा भी भेद करने का भाव होता है, दूसरी बात। और तीसरी बात, इसको स्वभाव सामर्थ्य का भान कराना है। तो कह रहे हैं ये सब बातें सबको जानने के खाते में आ जाती है। समझ में आ रहा है क्या? तो इसलिए सबको जानने की ताकत रखता है, ये समझाकर अब इसको सबको जानने की जो रुचि पड़ी है ना, उस रुचि को गौण कर किया जाता है और स्व को जानने की रुचि को ऊर्ध्व किया जाता है। समझ में आया? ये 48वीं गाथा का भाव। अब यहाँ पर 49वीं गाथा में ये कह रहे, शिष्य को प्रश्न हो गया, अरे लेकिन सबको जानूंगा फिर मैं अपने आप को जानूंगा, इसका मतलब मुझे तो केवल ज्ञान चाहिए और केवल ज्ञान मेरे पास है नहीं, तो मैं स्व को कब जानूंगा? ऐसा प्रश्न इसको खड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए यहाँ पर कह रहे नहीं 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 नहीं, स्व को जानते ही सब पर जानने में आ जाते हैं। समझ में आया क्या? देखो, शिष्य एक स्टेटमेंट करो तो दूसरा शिष्य खड़ा होता है, दूसरा स्टेटमेंट करो तो पहला शिष्य खड़ा होता है। आचार्य देव को कितनी कसरत करनी पड़ी है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। देखो, ऐसा ही भाव 11वीं गाथा समय सार में आया। 11वीं गाथा में ये कहा, व्यवहार अभूतार्थ है, एक निश्चय ही भूतार्थ है, और ऐसे भूतार्थ नय के आश्रित जीव ही सम्यक दृष्टि होता है, वही ज्ञानी होता है। अच्छा, तो भूतार्थ नय का आश्रित जीव ही सम्यक दृष्टि है, ज्ञानी है, और व्यवहार नय अभूतार्थ है, अर्थात है त्यागने योग्य है। तो वो सर्वथा सुन, एक जो आज के प्रवचन में आया उसने यही गाथा पढ़ ली और वही मान गया। योग से वो अगले दिन भी आ गया, अगले दिन आ गया और उसने प्रश्न किया, अब हमने सब व्यवहार को छोड़ दिया है। क्या किया उसने बोल दिया, हमने सब व्यवहार को छोड़ दिया, हम अब एकमात्र निश्चय का आलंबन करते। क्यों? वो सत्यार्थ है। तो आचार्य देव ने इमीडिएटली मुद्रा बदल दी, कह रहे हैं वेट, क्या कह रहे हैं? किसी को किसी काल में व्यवहार प्रयोजनवान है और किसी को किसी काल में निश्चय प्रयोजनवान है।
समझ में आ रहा है क्या? किसी किसी को मतलब क्या, पहले लाइन का किसी किसी को मतलब क्या, व्यवहार किसी किसी को प्रयोजन वाले मतलब क्या, जो अपने आत्मा में स्थित नहीं रह पा रहा है, जो निश्चय में प्रवेश, निश्चय के विषयभूत आत्मा में प्रवेश नहीं कर पा रहा है, उसके लिए व्यवहार का आलंबन प्रयोजनवान बताया गया है। अब कोई व्यवहार में ही डूबा रहे, निश्चय अर्थात अपने प्रयोजनभूत अपने आत्मा में प्रवृत्ति नहीं करे, तो उसको कह रहे अरे व्यवहार अभूतार्थ है, तुझे अपने आत्मा में जाना ही भूतार्थ है। तो ऐसे समय में अपने आत्मा में प्रवेश करने के लिए उसकी भूतार्थता का भान कराया जाता है। समझ में आ रहा है क्या? वैसी ये 48वीं और 39वीं गाथा है। 48वीं गाथा में ये बताया जा रहा है, इस गे को जानू इस गे को नहीं जानू, ऐसा भेद मत कर, तुझे इस गे ऐसी गे निष्ठता नहीं होनी चाहिए। समस्त गेयों को जानने की तेरी लायकात है, सामर्थ्य है, इसलिए अब इसमें भेदभाव योग्य नहीं है। समझ में आया? देखो कोई डाकू मेरे सामने आ जाए तो भी वो भी गे है, और कोई परम कृपालु बहुत ही उपकारी ऐसा कोई संत मेरे सामने आ जाए, वो भी मेरे लिए गे है। समझ में आ रहा है क्या? गे मतलब क्या? जानने योग्य, बस इतनी सी बात है, उसके ऊपर और कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ये भाषा इस प्रकार कह रहे हैं। हालांकि व्यवहार में चरणान योग में दोनों गेयों में फर्क किया जाता है। जैसे हीरा भी पुद्गल है और विष्टा भी पुद्गल है, तो क्या हीरे और विष्टा में की वैल्यू एक जैसी है क्या? नहीं कह रहे हैं। हीरा की वैल्यू व्यवहार में देखी जाए तो करोड़ों में हो सकती है। समझ में आ रहा है क्या? और विष्टा की वैल्यू देखी जाए तो उसको कोई पूछे भी नहीं, अरे उसके ऊपर पैर गिरते ही नाक बहुत सिकुड़ता है, ऐसी खराब अवस्था। और मान लो उसी विष्टा का परिणमन ऐसा हो गया कि उसके परमाणु अब हीरे रूप परिणमित हो गए, तो उसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है क्या? तो वो फर्क है। उसी प्रकार गेयों में फर्क है, लेकिन यहां पर कह रहे गेयों को सामान्य में ले लिया। ये अच्छा और ये बुरा ऐसा नहीं, ये तो गे है और गे मुझ में प्रवेश करते नहीं है, मेरे लिए अकार्यकारी है, ऐसा नक्की करके उनसे भेद ज्ञान कराया जा रहा है। वो जानने में आ जाएंगे, लेकिन उनको देखकर राग द्वेष नहीं करता। समझ में आया? हाँ देखो, अब यह शिष्य कहता है कि आत्मा का ज्ञान होने पर सबका ज्ञान होता है, ऐसा यहाँ कहा गया है। किंतु विगत गाथा में यह कहा गया था कि सबका ज्ञान होने पर आत्मा का ज्ञान होता है। अब देखो प्रश्न, अभी वो प्रश्न पूछ रहा है, यदि ऐसा है तो छद्मस्तों को सबका ज्ञान नहीं होता, उन्हें आत्म ज्ञान कैसे होगा? पहला प्रश्न। आत्म ज्ञान के अभाव में आत्म भावना भी कैसे हो सकती है? दूसरा प्रश्न। समझ में आया क्या? आत्मज्ञान और आत्म भावना के अभाव में केवल ज्ञान की उत्पत्ति कैसे संभव है? तीसरा प्रश्न। समझ में आया क्या? इसने तर्क के माध्यम से बात खड़ी की है। मुझे केवल ज्ञान नहीं तो मैं सबको जान सकता नहीं, यदि मैं सबको जान सकता नहीं तो मुझे आत्मज्ञान नहीं, और यदि मुझे आत्मज्ञान नहीं तो मुझे केवल ज्ञान होगा नहीं। समझ में आ रहा है क्या तर्क? अभी देखो क्या उत्तर दे रहे हैं। हाँ। उक्त आशंका, पेज नंबर 234। उक्त आशंका का समाधान करते हुए आचार्य कहते हैं कि परोक्ष प्रमाणभूत श्रुत ज्ञान के माध्यम से सभी पदार्थ जाने जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? देखो परोक्ष प्रमाण, फर्स्ट बात क्या है? श्रुत ज्ञान क्या है? परोक्ष प्रमाण, पहली बात। प्रमाण मतलब क्या? प्रमाण मतलब क्या? प्रमाण मतलब एक तो प्रूफ नहीं हाँ अरे नहीं भैया,
प्रूफ नहीं कह रहे हैं। सत्यार्थ, देखो ये अपनी जैन टर्मिनोलॉजी है, ये लौकिक भाषा का प्रमाण नहीं कह रहे हैं। व्हाट प्रमाण क्या है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास प्रूफ क्या है? ये भाषा नहीं, यहाँ पर प्रमाण का अर्थ यहाँ पर सत्यार्थ ज्ञान, श्रुत ज्ञान प्रमाण ज्ञान है। और प्रमाण ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा जाता है। समझ में आ रहा है क्या? मति श्रुतावधि मन पर्रे केवलानी ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्षम अन्यत्। ये क्या है? मति श्रुतावधि मन पर्रे केवलानी ज्ञानम, ये 5 ज्ञान है। ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान है। तत्प्रमाणे, वे प्रमाण ज्ञान है। अब यहाँ उन प्रमाण ज्ञानों में से श्रुत ज्ञान को बाहर निकाला है। और वो श्रुत ज्ञान की खासियत क्या बता रहे हैं? खासियत ये बता रहे हैं कि श्रुत ज्ञान समस्त 6 द्रव्यों को जान सकता है, उनका ज्ञान कर सकता है, ऐसा श्रुत ज्ञान का सामर्थ्य है। समझ में आ रहा है क्या? प्रश्न क्या है? प्रश्न कोई मुझे बताएगा? प्रश्न फिर अपन ये जवाब क्यों पढ़ रहे हैं, ये आप सबको एटलीस्ट एनालाइज होगा। प्रश्न क्या है? कोई बताएगा? बोलिए बोलिए। हाँ, और आत्मज्ञान नहीं है तो आत्मज्ञान नहीं तो आत्म भावना नहीं, और आत्म भावना नहीं तो केवल ज्ञान नहीं। समझ में आ रहा है क्या? ये पूरी लिंक है इसके पास में। और अब यहाँ पर आचार्य देव तर्क दे रहे हैं। तेरे पास कौन सा ज्ञान है? तेरे पास श्रुत ज्ञान है। वो श्रुत ज्ञान क्या ताकत रखता है? तेरे श्रुत ज्ञान की ताकत देखो फिर से। हाँ, श्रुत ज्ञान की ताकत क्या है? तेरे सभी पदार्थ कैसे जाने जाते हैं उसमें कहते हैं। कहा गया यही है क्या? नहीं। हाँ, यदि कोई कहे कि परोक्ष प्रमाणभूत श्रुत ज्ञान द्वारा सभी पदार्थ कैसे जाने जाते हैं, तो उससे कहते हैं कि छद्मस्तों के भी व्याप्ति ज्ञान द्वारा। हाँ, छद्मस्तों के भी व्याप्ति ज्ञान द्वारा अर्थात अनुमान द्वारा लोकालोक का ज्ञान होना देखा जाता है। कोई सूत्र बताएगा मुझे इसके लिए? तत्वार सूत्र का एक सूत्र है, कोई बता सकता है क्या सूत्र? श्रुत ज्ञान द्वारा सभी पदार्थ कैसे जाने जाते? तो कह रहे कैसे जाने जाते? छद्मस्तु अर्थात श्रुत ज्ञान के भी व्याप्ति ज्ञान द्वारा अनुमान द्वारा लोकालोक का ज्ञान होता देखा जाता है। एक्चुअली व्याप्ति ज्ञान और अनुमान ये मति ज्ञान के भेद है, लेकिन मति ज्ञान ज्यादा देर रुकता नहीं, उसी फाइल को वो श्रुत ज्ञान में ट्रांसफर करता है। तो हम मति और श्रुत दोनों को एकार्थवाची ही लेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? व्याप्ति ज्ञान मतलब क्या है? व्याप्ति ज्ञान कैसे होगा भाई? अरे व्याप्ति मतलब तर्क। जहां जहां अग्नि वहां वहां धुआं, जहां धुआं नहीं वहां अग्नि भी नहीं। समझ में आया क्या? एक देश है। जहां जहां आत्मा, जहां जहां ज्ञान वहां वहां आत्मा, जहां आत्मा नहीं वहां ज्ञान भी नहीं। समझ में आ रहा है क्या? ये हो गया व्याप्ति। समझ में आ रहा है? और अनुमान से यहां पर ज्ञान है मतलब यहां पर आत्मा है, यह अनुमान। समझ में आया? एक स्टेप आगे तो कह रहे ये ज्ञान किसका है? ये प्रमाण ज्ञान है, ऐसा जानने वाला। और छद्मस्त की ऐसी ताकत है कि समस्त लोकालोक को जान सकता है, समस्त लोकालोक को जान सकता है। ये सूत्र का है, तत्वार सूत्र का। समस्त छद्मस्त का ज्ञान समस्त लोकालोक को जान सकता है। इसके लिए एक सूत्र आया है तत्वार सूत्र में, किसी को याद है? हमने 2 बार तत्वार सूत्र का रिवीजन किया है। अरे
सर्वद्रव्य पर्यायेषु मतिश्रुतयोर निबंधो सर्वद्रव्य पर्यायेषु, आया कि नहीं वो? मतिश्रुतयोर निबंधो सर्वद्रव्य पर्यायेषु 26वां सूत्र है पहले अध्याय का 26वां सूत्र। हाँ, तो कह रहे ये आया ना कि सभी द्रव्य और उनकी कुछ पर्यायों को मतिश्रुत ज्ञान जान सकता है। समझ में आ रहा है क्या? तो मतिश्रुत के विषय क्या है? देखो हमने रहस्यपूर्ण चिट्ठी के समय में भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि मति ज्ञान, ये मतिश्रुत ज्ञान सर्वद्रव्यों अरूपी मतलब इंद्रिया के माध्यम से ये अरूपी आत्मा को कैसे जानेंगे? मन तो रूपी है ना, तो मन रूपी मन से ये अरूपी आत्मा कैसा जाना जा सकता है? तो वहां पर आंसर दिया था मन का विषय रूपी तथा अरूपी पदार्थ है एक। और दूसरी बात क्या कही थी कि इस श्रुत ज्ञान का विषय सर्वद्रव्य है, अर्थात रूपी तथा अरूपी पदार्थ है। समझ में आ रहा है क्या? ये दो बातें हमको अच्छे से मालूम चाहिए, ठीक है? देखो मैं ये इतने कोरिलेटिव स्टडी क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हमको शास्त्रों की भाषा किस टोन में लेके जा रहे हैं, हमको उसका भी भान होना चाहिए, ठीक है? हाँ, देखो सभी पदार्थ कैसे जाने जाते हैं? तो उससे कहते हैं छद्मस्तों के भी व्याप्ति ज्ञान द्वारा, व्याप्ति मतलब तर्क, और अनुमान द्वारा, अनुमान द्वारा लोकालोक का ज्ञान होता देखा जाता है। देखा जाता है मतलब लोकालोक का ज्ञान होता देखा जाता है मतलब क्या? छद्मस्तों के भी लोकालोक का ज्ञान हो गया मतलब क्या? लोकालोक का ज्ञान, अरे अनुमान से हम नक्की करते कि नहीं कोई ऐसा द्रव्य होता है जो जानता है, उसको जीव कहते हैं। कोई ऐसा द्रव्य है जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं, वो पुद्गल है। कोई ऐसा द्रव्य होगा जो स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल को रुकने में सहायता प्रदान करता होगा, निमित्त भूत होगा, वो उसको हम धर्म द्रव्य कह रहे। ऐसा कोई द्रव्य होगा जो स्वयं रुकते हुए जीव और पुद्गल को रुकने में निमित्त भूत सहायता करता होगा, तो ये हो गया अधर्म द्रव्य। और ऐसा कोई द्रव्य होगा कि निरंतर इस समस्त द्रव्यों के परिणमन में कुछ निमित्त बनता होगा, कह रहे हैं ऐसा कोई काल द्रव्य। समझ में आया? और लास्ट में क्या कह दिया कि ऐसा कोई द्रव्य होगा जो इस समस्त विश्व को धारण किए हुए रखता होगा, अर्थात ये लोक को धारण किए हुए ऐसा कोई द्रव्य होगा, उसको आकाश अर्थात जगह दे रहा है, तो वो आकाश द्रव्य। तो इससे हमको 6 द्रव्यों का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो बस ये कह रहे हैं अनुमान द्वारा लोकालोक का ज्ञान होता देखा जाता है। ये भाषा को समझो। देखो हमने इतनी सी एक लाइन लिखी है, लोकालोक का ज्ञान होता है, तो लोकालोक का ज्ञान कैसे हुआ? प्रश्न करो। अर्थात मुझमें ऐसी सामर्थ्य है। क्यों? क्योंकि ज्ञाता स्वभाव मेरा है और वो स्वभाव से है, और हर समय में समस्त को जानूं ऐसा मेरा स्वभाव विद्यमान है, सुरक्षित है। मैं निगोद अवस्था में भी गया, नरकों में भी गया, मारा गया, काटा गया, घानी में पेला गया, हर अवस्था को प्राप्त हुआ, फिर भी मेरा स्वभाव सुरक्षित हुआ। मुझ में भयंकर रोग हुआ, मेरे स्वभाव की हानि नहीं हुई। मैं एक पर्याय से दूसरे पर्याय में गया, मेरे स्वभाव की हानि नहीं हुई। समझ में आ रहा है क्या? स्वभाव को यत् किंचित भी ठेस नहीं पहुंची है। देखो केवल ज्ञान संबंधी, समय तो हो गया है, ये इतना पैराग्राफ पढ़ते। समय केवल ज्ञान संबंधी विषय को ग्रहण करने वाला वह व्याप्ति ज्ञान परोक्ष रूप से कथनचित आत्मा ही कहा गया है, और अथवा स्व संवेदन ज्ञान से आत्मा जाना जाता है और उसी से आत्म भावना की जाती है, और उस रागादि विकल्प रहित स्व संवेदन ज्ञान रूप
आत्म भावना के से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर प्रोसेस बताइए, क्या कह रहे हैं? केवल ज्ञान संबंधी विषय को ग्रहण करने वाला वह व्याप्ति ज्ञान परोक्ष रूप से कथनचित आत्मा ही कहा गया है। ठीक है, परोक्ष से वो आत्मा ही है, व्याप्ति से उसने आत्मा को जान लिया कहा गया है। अथवा स्वसंवेदन ज्ञान से आत्मा जाना जाता है। स्वसंवेदन ज्ञान से आत्मा जाना जाता है मतलब क्या? जैसे कह रहे मिश्री है, मिश्री मतलब शक्कर। शक्कर क्या है? चौर से मीठी है कि नहीं? अंधा खाएगा तो उसको शक्कर का ज्ञान होगा कि नहीं होगा? और आंख वाला खाएगा तो उसको भी शक्कर का ज्ञान होगा कि नहीं होगा? दोनों के ज्ञान में क्या फर्क है? कह रहे दोनों को मीठी लगी कि नहीं लगी? बिल्कुल लगी। उसी प्रकार केवल ज्ञानी आत्मा का अनुभवन कर रहे हैं तो वो स्वसंवेदन से कर रहे हैं, और छद्मस्त आत्मा का अनुभव करेगा तो वो कैसे करेगा? वो भी स्वसंवेदन से करेगा। अर्थात स्वसंवेदन की अपेक्षा दोनों के जानन में कोई फर्क नहीं है, जाना जाता है। और उसी से क्या होता है? आत्म भावना होती है। जिसको स्वसंवेदन ज्ञान हुआ उसी को आत्म भावना भी कहा जा रहा है। आत्म भावना मतलब क्या? आत्मा का निरंतर भावना भाई जा रही है, अर्थात आत्मा में रुचि। समझ में आया? आत्म भावना की जाती है, और उससे आत्म भावना से क्या हो गया? रागादि विकल्प रहित स्वसंवेदन ज्ञान रूप आत्म भावना से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। तो सहज ही ऐसा होता है कि राग आदि विकल्प 0 हो जाते हैं, नाश को प्राप्त हो जाते हैं, और इसके फलस्वरूप एक दिन इस जीव को पर्याय में भी केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। ठीक है, रुकते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवानी स्तुति करेंगे।